जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सीताराम। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कहीं सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनके भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जहि मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर जिनको आप सादर हे मुनीश्वर उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं, अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्धि उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। या श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के अनेक की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। श्री राम जी ने रात को ही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहेऊ मुनि पाही, नाथ कहिय हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहाही, सुगम सकल मग तुम कहूँ आही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। जय सीताराम। आपको पता है जब श्री राम जी प्रस्थान करने चलते हैं प्रयागराज जी से और वो मुनि से पूछते हैं प्रेम से, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से
जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। आप सोचिए, आप ये बताइए, आप ये सोचिए, प्रभु के लिए कौन सा मार्ग कठिन है? वो जिस भी मार्ग से जाएंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो मित्रों, हम लोगों को भी यही चाहिए, जो भटके हुए हैं, चार जगह भटक रहे हैं, भटकने से अच्छा है कि राम जी के रास्ते पे चलें, श्री रामचरितमानस पढ़ें, उनकी दिखाए हुए रास्ते से चलें, तभी हमें परमानंद मिलेगा, तभी हमें सुख मिलेगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। जो भी हमारे सनातन प्रेमी श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए कि कम से कम 5-10 मिनट का टाइम निकालिए और कम से कम 5 मिनट श्री रामचरितमानस को आप जरूर दीजिए। कम से कम 5 मिनट श्री रामचरितमानस आप पढ़िए। आप खुद भी पढ़िए, अपने सभी मित्रों के साथ पढ़िए, बच्चों को खास करके प्रेरित करिए। बच्चे हों, बच्चियां हों, उनको प्रेरित करिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें और डेली पढ़ें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।